To the battleground of Bihar. Following infighting within the Grand Alliance, a joint election campaign is now in jeopardy. After friendly fights on several seats, the distance between RJD and Congress has widened. Negotiations on a joint manifesto are also failing to progress. The Grand Alliance's manifesto draft committee has yet to reach a conclusion. RJD and Congress have their own election promises to make. Many promises and announcements are similar, but a common format needs to be agreed upon. According to sources now, senior Congress leaders may be deployed to break the deadlock with the RJD. Ashok Gehlot will be visiting Patna today. His meeting with Tejashwi Yadav is also probably on the table. After the souring of relations with the RJD, the Congress has withdrawn Bihar Congress in charge Krishna Allah Baru. So these are the latest details that we are picking up from the battleground in Bihar, and Shashi Bhushan joins me on the broadcast to in fact bring us more details on this. Shashi, a very good morning to you. अभी और क्या जानकारी मिल रही है हमें? ऐसे सुनने में आ रहा है कि अशोक गहलोत भी पटना जाएंगे आज और सीनियर कांग्रेस लीडर्स अब शायद बातचीत करेंगे ताकि आरजेडी के साथ ये जो रिफ्ट बन चुकी है इसको अब थोड़ा एक ऐसे ग्राउंड पे लाया जाए कि दोनों पार्टीज वापस मिलके महागठबंधन का एक यूनाइटेड फ्रंट पोल्स में लेकर जा सके। बिल्कुल श्रेया, देखिए सीट बंटवारे में जो नंबर्स और अलग अलग सीटों पर दावेदारी को लेकर के जो एक गतिरोध हुआ था महागठबंधन में, जो अभी भी स्थिति बनी हुई है, उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत डायलॉग नहीं हो रहा था और यही वजह है कि अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहल करी है। एक तो केसी वेणुगोपाल ने फ़ोन पर बातचीत की, जो जानकारी है उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि अशोक गहलोत अब पटना आ रहे हैं, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात आज संभव है और अगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत बनती है तो संभव है कि कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि दो मेजर इशू अभी हैं। एक तो ये कि फ्रेंडली फाइट जो कई सीटों पर है उसकी वजह से मैसेज गलत जा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर महागठबंधन को लेकर के, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो कॉमन एजेंडे पर जो साझा मैनिफेस्टो जारी होना था उस पर बातचीत अब तक नहीं बन पाई है। कई योजनाएं हैं जो बहुत सिमिलर हैं आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, उन योजनाओं पर एक साझा प्रारूप, एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार होना है और अगर ये बात नहीं बनती है तो इसका बहुत बड़ा असर जो है वो साझा चुनाव प्रचार अभियान जो ज्वाइंट कैंपेन है उस पर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये कोशिश हो रही है कि जो नेता कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहे थे अब तक आरजेडी से, और जिनकी कह सकते हैं कि जिनके हार्ड बार्गेनिंग की वजह से स्थितियां बिगड़ी हैं महागठबंधन में, अब उनको पीछे किया गया है और कोशिश ये कांग्रेस कर रही है कि नए चेहरे या बड़े चेहरों की बूते आरजेडी से फिर से बातचीत करी जाए, माहौल को ठीक किया जाए, कोशिश ये की जाए कि महागठबंधन एक ज्वाइंट मैसेज जो है वो दे पाए और इसमें आरजेडी और कांग्रेस का साथ आना, साथ कैंपेन करना, साझा मैनिफेस्टो, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। जी।